तो एक्सरसाइज 5.3 जो हम शुरू करने जा रहे हैं उस एक्सरसाइज में हम क्या सीखेंगे वो देख लीजिए। हम सीखेंगे सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP। किसी भी AP की n टर्म्स का सम निकालने का क्या तरीका होता है वो सीखेंगे, और हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है पहले वो देख लेते हैं। तो मान लो कि हमें इस तरीके से एक AP दे रखी है 2 4 6 8 डैश डैश डैश, और हमसे ये कहा जाता है कि इस AP की पहली 3 टर्म का सम निकालो। तो इस AP की पहली 3 टर्म का सम हम इजीली निकाल सकते हैं। 2 4 और 6 और 4 10 और 2 कितना आ जाएगा 12। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि इस AP की पहली 100 टर्म का सम निकालो तो फिर हमारे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। तो अगर हमें पहली 3 टर्म का सम निकालना है तो हमने 3 टर्म को लिया, आराम से प्लस कर दिया। पहली 4 टर्म का सम निकालना होता तो उनको भी आराम से हम प्लस करके सम निकाल सकते थे, लेकिन हमसे कह दिया कि पहली 100 टर्म का सम निकालो, तो अब हमारे सामने मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि ऐसी 100 टर्म को प्लस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है, 2 या 3 घंटे भी लग सकते हैं इनको प्लस करने में। और चलो अभी तो 100 टर्म में, अगर बोला 1000 टर्म का सम निकालो तो ये काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए हमें एक फार्मूला बताया गया है जिसकी मदद से हम AP की कितनी भी टर्म का सम आसानी से निकाल सकते हैं, चाहे वहाँ पे 100 टर्म हो, चाहे 1000 टर्म हो, चाहे 10,000 टर्म हो, ईज़िली उन टर्म का सम हम निकाल सकते हैं। तो पहले हम वो फार्मूला देख लेते हैं जिसकी मदद से हम AP की कितनी भी टर्म का सम ईज़िली निकाल सकते हैं। तो किसी भी AP की n टर्म का सम निकालने का जो फार्मूला हम इस्तेमाल करेंगे वो इस तरह से है। Sn = n/2 2a प्लस n-1 × d। और इस फार्मूले में इस्तेमाल होने वाली सारी चीज़ों को आप पहले से ही जानते हैं, पिछली एक्सरसाइज में आपने इन सब के बारे में पढ़ रखा है। जैसे d का मतलब होता है कॉमन डिफरेंस, n का मतलब होता है टर्म का नंबर, a का मतलब होता है फर्स्ट टर्म, और Sn का मतलब क्या है n टर्म का सम। मान लो कि यहाँ पे S11 लिख दिया तो इसका मतलब 11 टर्म का सम, S100 लिख दिया तो मतलब 100 टर्म का सम। एक तो ये फार्मूला है। इसके अलावा इस फार्मूले को अलग अलग तरीके से भी लिखा जाता है। एक ऐसे लिखते हैं Sn = n/2 a + l। ये फार्मूला हम तब लगाएंगे जब हमें लास्ट टर्म गिवन होगी, तो इसकी मदद से भी हम सम निकाल सकते हैं AP की n टर्म का। इसके अलावा एक और होता है Sn = n/2 a + an। ये नीचे के दोनों फार्मूले उसी फार्मूले से ऊपर वाले से बने हुए हैं, मेन फार्मूला वही है। वो अगर आपको याद है तो आप इजीली AP की कितनी भी टर्म का सम निकाल सकते हैं। अब ये फार्मूला कैसे काम करेगा देखते हैं ध्यान से। तो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, हमें एक AP दे रखी है और इसकी 10 टर्म का सम निकालना है, तो बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले तो इस AP को देखकर जो चीज़ें इससे हमें मिल सकती हैं वो लिखते हैं। हमें पहली टर्म मिल जाएगी 2, इसके अलावा D भी मिल जाएगा, माइनस करके 7 में से 2 गया तो 5 बचा। A मिल चुका है, D मिल चुका है, n मतलब 10, 10 टर्म का सम निकालना है तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 हो जाएगी। और अगर 10 टर्म का सम निकालना है तो समझो तुम्हें क्या निकालना है S10 निकालना है, ठीक है। अब सबसे पहले लगाते हैं फार्मूला। Sn = n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। n की जगह पर 10, फिर n की जगह पर 10/2 2, a की जगह पर क्या आ जाएगा 2, प्लस n की जगह पर क्या आएगा 10 -1, और d की जगह पर क्या आएगा 5। तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आ जाएगा, 2 की 2 में करेंगे तो 4 आ जाएगा, 10 में से 1 जाके क्या बचेगा 9, 9 की मल्टीप्लाई किस में कर दी जाएगी 5 में। 5 ऐसे ही रहेगा, 4 भी ऐसे ही रहेगा, 9 5 जा कितना हो जाएगा 45। इसके बाद 5 ऐसे ही रहेगा, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो 49 आ जाएगा। इसके बाद 5 की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, 5 9 जा 45 का 5, तो ये आ जाएगा 245। तो ये जो AP है इसकी जो पहली 10 टर्म है उनका सम कितना निकल के आ जाएगा 245। तो हमें 10 टर्म को प्लस करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास फार्मूला है अब अच्छा खासा, हम 100 टर्म का सम भी इतनी आसानी से निकाल सकते हैं।
तो ये फर्स्ट पार्ट आपने देखा, एक दो पार्ट और देखते हैं अभी। चलिए घर, तो एक और एपी दे रखी है हमें, और इस एपी की पहली जो 11 टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो ये जो है आपकी फर्स्ट टर्म हो जाएगी 1/15। डी निकालने के लिए आप इस सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को माइनस करेंगे बड़ी सावधानी से, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। 12 का और 15 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा, सही कहा तुमने। और 12 5 जा 60 और 15 4 जा 60, तो 1/60 जो है वो कॉमन डिफरेंस आ चुका है। n की वैल्यू कितनी है, 11। जितनी भी टर्म का हमें सम निकालना है उसको हम क्या बोलते हैं, n बोलते हैं। और क्योंकि हमें S11 निकालना है तो इस तरीके से क्वेश्चन मार्क लगा के लिख दिया जाएगा। तो सारी चीज़ें जो हम फार्मूले में इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमने लिख दी हैं। अब लगाते हैं फार्मूला। क्या फार्मूला है, Sn = n/2 2a + n-1 × d। वैल्यूज़ पुट करते हैं। n की जगह पर क्या आ जाएगा, 11/2, 2a की जगह पर क्या आएगा, 1/15 प्लस n की जगह पर 11 - 1 और d की जगह पर 1/60। अब बड़े ध्यान से इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 11/2 ऐसे ही रहेगा, 2/15, 11 में से 1 गया तो क्या बचेगा, 10, और उस 10 की 1 में मल्टीप्लाई करके 10 ही आ जाएगा, और उसके नीचे क्या है, 60 है। इसके बाद 11/2 ऐसे ही रहेगा, 2/15 भी ऐसे ही रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, 1/6 आ जाएगा। इसके बाद क्या है ना, इसको आगे सोल्व करने के लिए 11/2 ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे 15 का और 6 का फिर एलसीएम लेना पड़ेगा। तो कितना एलसीएम आएगा, 30। 15 2 जा 30, 2 2 जा 4 और 6 5 जा 30, तो 5 1 जा 5। एलसीएम लेना तो आप लोगों को आता ही होगा। इसके बाद आया 11/2 × 4 + 5 कितना हो जाएगा, 9/30। और कुछ कैंसिल होने वाला तो है नहीं यहाँ पर, ये थोड़ा सा हो सकता है, 3 3 जा और 3 10 जा। 3 की 11 में करेंगे तो 33 आ जाएगा, और 2 की 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, 20। तो इस तरह से बड़ी आसानी से इस एपी की पहली 11 टर्म का सम सीधा फार्मूला लगा के निकाल दिया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं। एक और अच्छा सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है, फाइंड द सम गिवन बिलो। इसका जो है ना, ये जो आप देख रहे हैं, ये सम हमें फाइंड करना है। तो यहाँ से लेके वहाँ तक प्लस कर लेंगे, लेकिन बीच की टर्म का तो हमें पता ही नहीं है कि क्या है वो। तो इस सवाल में भी हमें क्या करना पड़ेगा, वही सम वाला जो फार्मूला है ना उसको अप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन उससे भी पहले ये देखिए कि इस क्वेश्चन में और जो पीछे कर गए हैं उसमें डिफरेंस क्या है। ये देखिए, हमें जो सीरीज़ दे रखी थी उसके बारे में हमें पता था कि कितनी टर्म का सम निकालना है, लेकिन यहाँ तो सीधे सीधे ये लिख दिया कि इस सीरीज़ का सम निकालो। ये बताया नहीं कि इसकी कितनी टर्म का सम निकालना है। तो पहले तो हमें ये पता लगाना पड़ेगा कि इस सीरीज़ में यहाँ से लेकर आखिरी टर्म तक कितनी टर्म है। पहले तो ये पता होना चाहिए कि यहाँ से लेकर वहाँ तक टर्म हैं कितनी, तभी हम उनका सम निकाल पाएंगे। और ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी टर्म है, इसका पता कैसे चलेगा, लास्ट वाली टर्म से। अगर आपको लास्ट वाली टर्म का नंबर पता लग जाएगा तो आप इजीली पता लगा सकते हैं कि यहाँ से लेकर वहाँ तक कितनी टर्म हैं। तो इस सवाल में हमने ये देखा कि सम तो बाद में निकलेगा, पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि यहाँ से वहाँ तक टर्म हैं कितनी। तो इसके लिए देखिए, ए तो कितना हो जाएगा, 7। डी निकालना पड़ेगा 10.5 में से 7 को माइनस करके, 10.5 - 7, तो 21/2 - 7। इसके बाद एलसीएम ले लिया जाएगा, 2 एलसीएम आएगा, 21 - 14 7/2। ये डी की वैल्यू आ चुकी है। ए पता चल गया, डी पता। ये क्या चीज़ है, आखिरी टर्म है ना। मैंने तुम्हें बता रखा है किसी भी टर्म को तुम an लिख सकते, यहाँ तक कि आखिरी टर्म को भी an आप लिख सकते। तो सबसे पहला काम है ये पता लगाना कि इस लास्ट टर्म का नंबर है क्या। तो इसके लिए हम an का फार्मूला जो पिछली एक्सरसाइज में सीखा था ना उसको अप्लाई कर देंगे। an = a + n-1 × d। an की जगह क्या आ जाएगा, 84। a की जगह क्या आ जाएगा, 7, n-1, और d की जगह आएगा 7/2। ये 7 इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो बचेगा कितना, 77।
और उधर क्या रह जाएगा n-1 इंटू 7/2। फिर इस 7 से 11 टाइम कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है वो इसमें जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 22 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो 23 आ जाएगी किसकी वैल्यू, n की वैल्यू। तो अब हमें ये पता चल गया कि इस वाली टर्म का जो नंबर है वो 23rd है, ये 23वीं टर्म है। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक टोटल 23 टर्म्स हैं, और इनका सम निकालने के लिए अब हम अप्लाई कर सकते हैं SN का फार्मूला, क्योंकि अब पता लग चुका है कि यहाँ से वहाँ तक कितनी टर्म्स हैं। तो फार्मूला हमने यहाँ पे लिख दिया है। अब इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करते हैं। n की जगह, n अभी अभी निकाला, n की जगह क्या आ जाएगा 23। पहले हमें इसके बारे में नहीं पता था। फिर n की जगह 23/2, 2 a की जगह पर क्या आएगा 7, फिर n की जगह पर क्या आएगा 23 -1, और d की जगह पर क्या आएगा 7/2। इसके बाद आगे क्या करेंगे, 23/2 तो ऐसे ही रहेगा, 2 7 जा 14, 23 में से 1 गया तो 22 इंटू 7/2, ब्रैकेट हटाते मल्टीप्लाई का साइन आ जाएगा। 23/2 एज इट इज़, 14 भी एज इट इज़, 2 से 11 टाइम कैंसिल, 11 की 7 में करोगे तो 77। इसके बाद 23/2 ऐसे ही, इनको प्लस कर लेते हैं, तो प्लस करके 91 आ गया। अब 91 की 23 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 2093 डिवाइडेड बाय 2। अब इसको ना 2 से डिवाइड करके मिक्स्ड में लिख देते हैं, तो ये सब निकल कर आया 1046 एक बार फिर से पूरे सवाल को समझते हैं। तो ये जो सवाल था इसमें हमें क्या करना था, यहाँ से लेकर आखिरी टर्म तक का सम निकालना था। लेकिन ये सम तभी निकल सकता है जब हमें ये पता हो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितनी टर्म्स हैं। तो इसका पता लगाने के लिए हमने लास्ट वाली जो टर्म थी उसको an मान लिया, फिर हमने an का फार्मूला लगाया और पता चला कि लास्ट वाली टर्म का नंबर क्या है 23। तो जो लास्ट वाली टर्म का नंबर है तो इसका मतलब इस AP के अंदर टोटल कितनी टर्म है 23 टर्म है। अब 23 टर्म का सम निकालने के लिए SN का फार्मूला लगाकर इजीली हमने निकाल दिया। एक और चीज़ है, क्योंकि इस सवाल में हमें लास्ट वाली टर्म पता है तो हम इसमें SN का दूसरा फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं। ज़रा देखिए उसको क्या है। ये जो लास्ट में 2 फार्मूले मैंने तुम्हें दिखाए थे ना, ये भी लगा सकते हो और ये वाला भी लगा सकते हो। तो एक बार इसको और इसको लगा के देख लेते हैं कि क्या आंसर पे कोई फ़र्क पड़ेगा। तो अभी मैंने यहाँ पे बचे हुए दोनों फार्मूले भी लगा दिए हैं, मतलब लिख दिए हैं, और देखते हैं क्या इनसे भी सेम आंसर आएगा। तो n हमने पता लगा ही लिया था, ये देखिए n हमने कितना पता लगाया था 23। तो S23 इज इक्वल टू n की जगह 23/2, a का मतलब फर्स्ट टर्म और l का मतलब लास्ट टर्म। तो फर्स्ट और लास्ट टर्म देखिए ज़रा, फर्स्ट टर्म है 7 और लास्ट टर्म क्या है 84। तो फर्स्ट टर्म की जगह 7 और लास्ट टर्म की जगह क्या आ जाएगा 84। तो 23/2 ये फिर से कितना हो जाएगा 91, और फिर से 91 की 23 में मल्टीप्लाई करोगे तो 2093/2, और फिर से मिक्सड में लाओगे तो 10461/2। तो इससे भी सेम आंसर आ गया। अब इसे लगा के देखते हैं। SN की जगह पर 23/2, A की जगह फर्स्ट टर्म आएगी, फर्स्ट टर्म कितनी है 7, और an मैंने तुम्हें बता ही रखा है कि क्या होता है an। देखो भाई, इसे तुम चाहे लास्ट टर्म कह लो, चाहे इसको आप an कह लो, AP की किसी भी टर्म को आप an कह सकते हैं। तो हमने इसको an कहा था पिछले सवाल में, जब पिछला तरीके से किया था तो हमने इसको an बोला था। तो an की जगह क्या आ जाएगा 84, और फिर से जब आप सॉल्व करेंगे तो सेम चीज़ें आ जाएंगी। दिख ही रहा है अब तो सेम हो ही गया ना। तो 2093/2 और 10461/2। तो हमने एक ही सवाल के अंदर ना तीनों फार्मूले लगा के देख लिए, तीनों से कोई दिक्कत नहीं है। ये फार्मूले आप तभी लगा सकते हैं जब आपको आखिरी वाली टर्म का पता होगा। उम्मीद है कि अब आप अच्छी तरह से उस सवाल को समझ गए होंगे। तो ये उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। तो इसमें माइनस में टर्म्स दे रखी हैं, तो देख लेते हैं कि इसका भी सम कैसे निकलेगा। तो इसका सम निकालने के लिए भी सबसे पहले क्या करना ज़रूरी है, ये पता लगाना ज़रूरी है कि इस टर्म का नंबर क्या है। तो a हमारे लिए क्या होगा 5,
डी क्या होगा हमारे लिए, डी देखो कैसे निकलेगा, -8 में से माइनस करेंगे -5 को, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो -8 एज इट इज़, माइनस माइनस +5, तो कुल मिलाकर आ गया -3। ए निकल चुका है, डी निकल चुका है, ये क्या चीज़ है, ये ए एन है, ए पी की किसी भी टर्म को आप ए एन कह सकते हैं, तो ए एन हो गया -230 और एन आपको पता लगाना है सबसे पहले, क्योंकि एन पता चलेगा तभी आप इन सारी टर्म का सम निकाल पाएंगे। तो लगाओ फार्मूला ए एन का, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की जगह क्या आएगा, -230, ए की जगह क्या आएगा, -5, एन -1 और डी की जगह क्या आएगा, -3, ब्रैकेट लगा कर लिखना, -5 इधर आके प्लस हो जाएगा, 230 + 5 इज इक्वल टू n-1 इंटू -3, प्लस करेंगे तो 225 आ जाएगा, n-1 -3 डिवाइड में चला जाएगा, 225 अपॉन -3 इज इक्वल टू n-1। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, 3 से कटेगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15। इसके बाद क्या है ना कि 75 इज इक्वल टू n-1, 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो 76 इज इक्वल टू n। तो पता चल गया कि ये जो AP है इसके अंदर टोटल कितनी टर्म है, 76। अब हमें क्या करना होगा, 76 टर्म्स का सम निकालना पड़ेगा। तो SN का फार्मूला लगेगा n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसको हम अगले पेज पर ही करते हैं, यहाँ पे जगह कम बची हुई है। तो फार्मूला हमने लगा दिया है अगले पेज पर। SN की जगह n अभी अभी हमने निकाला 76 आया था, देख लो n कितना आया था, 76। तो n की जगह 76/2, 2 इंटू ए की जगह क्या आएगा, -5 और डी की जगह क्या आएगा, -3। तो ए की जगह -5, n की जगह 76, -1 और डी की जगह आ जाएगा -3। अब इसको आसानी से सॉल्व किया जा सकता है, 2 से ये कट जाएगा, 2 3 जा 6 और 2 8 जा 16, 38। 2 की 5 में करेंगे तो -10, 76 में से 1 गया तो क्या बचा, 75 इंटू -3। इसके बाद 38 ऐसे ही रहेगा, -10 प्लस माइनस माइनस, 3 5 जा 15 का 5, 1 कैरी, 3 7 जा 21 और 1 22, 38 ऐसे ही रहेगा। दोनों माइनस के हैं ना तो ऐड हो जाएंगे, माइनस का आ जाएगा 2 3 5। अब इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो मल्टीप्लाई करके आएगा माइनस का 8930। तो इस तरह से हमने आराम से निकाल दिया है इस वाले सवाल को भी। क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन 3 के अंदर टोटल 10 पार्ट हैं, 10 में से ज़्यादातर आसान है जिनको आप खुद भी कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट पार्ट आपको खुद ही करना है, ए दे रखा है, डी दे रखा है, ए एन दे रखा है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। अभी अभी हमने ऐसे 2 सवाल किए थे। पहले आप ए एन का फार्मूला लगाएंगे और उसमें ये सब वैल्यूज़ पुट करेंगे तो आपका एन आ जाएगा। जब आपका एन आ जाएगा तो उसके बाद एस एन का फार्मूला लगा के आप एस एन भी ईज़िली निकाल सकते हैं। अभी हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखिएगा ज़रा सेकंड पार्ट को। ए दे रखा है, A13 दे रखा है और हमें डी निकालना है और S13 निकालना है, मतलब कि 13 टर्म का सम निकालना है। तो पहले हम A13 को लिखते हैं, A13 इज इक्वल टू 35। इसके बाद आप अच्छी तरह से जानते हैं कि A13 को लिखा जा सकता है A प्लस 12D इज इक्वल टू 35। अब ए की जो वैल्यू दे रखी है वो रख दो, 7 इज इक्वल टू प्लस 12D इज इक्वल टू 35। 7 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 12D इज इक्वल टू कितना बचेगा, 28। फिर 12 चला जाएगा डिवाइड में तो 28/12, 4 से कट जाएगा, 4 7 जा और 4 3 जा, तो D की वैल्यू निकल कर आ गई 7/3। तो पहला पार्ट तो पूरा हो गया। अब हमें क्या निकालना है, S13। तो S13 के लिए फॉर्मूला लगेगा, SN इज इक्वल टू n/2, 2a, a क्या है 7 प्लस n-1 इंटू डी,
डी कितना है 7/3। तो इस बार मैंने फार्मूला लिखने के बजाय डायरेक्ट ही वैल्यूज़ उसके अंदर पुट कर दी। Sn = n/2 2a + n-1 × d। अब 13/2 ऐसे ही रहेगा, 2 7 जा 14 प्लस 13 में से 1 गया तो 12 × 7/3। इसके बाद 13/2 एज इट इज़, 14 भी एज इट इज़, 3 से कट जाएगा 5 टाइम, 5 7 जा 35। इसके बाद 13/2 ऐसे ही रहेगा, इनको प्लस कर लो, 5 और 4 9, 3 और 1 4। यहाँ पर ना थोड़ी गड़बड़ होगी, 3 से ना 4 बार कटना था, 3 4 जा 12 और 4 7 जा 28 आएगा, और 28 और 14 प्लस हो गया आ जाएगा 42, और फिर 2 से ये 21 बार कट जाएगा। तो ये गलती मेरे से हो गई थी। 13 × 21 आ गया, अब मल्टीप्लाई कर लो तो 273 आंसर आ जाएगा। तो बड़ा आसान सवाल था। A13 का लगाया फार्मूला, a + 12d लिखा उसको, और a की वैल्यू रखी, d निकल गया। d निकलने के बाद S13 निकालने के लिए Sn का फार्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट कर दी, d की भी वैल्यू रख दी और आसानी से आ गया। उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। अगला पार्ट देखते हैं। इसके बाद बीच के कुछ पार्ट आपके लिए छोड़ दिए गए हैं जिनको आप खुद करके देखेंगे। फ़िलहाल ये 5वां पार्ट है, ध्यान से ज़रा समझिएगा। d दे रखा है, S9 की वैल्यू दे रखी है, a फाइंड करना है और A9 भी फाइंड करना है, तो कर लेंगे आराम से फाइंड, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे देखो हमें जो दे रखा है S9, तो इसका मतलब हम यहाँ पे Sn का फार्मूला लगा सकते हैं, और Sn का फार्मूला लगा के चीज़ों को निकाला जा सकता है। तो लगाते हैं Sn का फार्मूला। Sn का फार्मूला होता है n/2 2a + n-1 × d। क्योंकि अगर हमें A9 दिया होता तो फिर हम An का फार्मूला लगा देते, लेकिन अभी हमें S9 दे रखा है तो इसलिए Sn का फार्मूला हमने लगा दिया। S ऐसे ही रहेगा, n की जगह क्या है 9 है, फिर n की जगह 9/2 2, a तो हमें पता ही नहीं है, n की जगह 9 - 1 और d की जगह क्या आ जाएगा 5। इसके बाद S9 की जो वैल्यू है ना वो रख दी जाएगी, कितनी 75, 9/2 2a + 9 में से 1 जाके क्या बचेगा 8, 8 × 5। इसके बाद 75 ऐसे ही रहेगा, 9/2 भी ऐसे ही रहेगा, 2a 8 5 जा 40। इसके बाद क्या होगा, 2 तो मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 आएगा डिवाइड में, तो 75 × 2/9। उधर रह जाएगा 2a + 40। इसके बाद 3 से कैंसिल हो सकता है, 3 3 जा 3 2 जा 6 और 3 5 जा 15, 25 2 जा कितने हो जाएंगे 50/3 = 2a + 40। इसके बाद ना यहाँ से 2 कॉमन निकल सकता है, तो 50/3 = 2 कॉमन आ गया तो a + 20 बचेगा, क्योंकि जब यहाँ से 2 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 20 बच जाएगा। फिर इस 2 से 25 टाइम ये कैंसिल हो जाएगा, तो 25/3 = a + 20। 20 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 25/3 - 20 = a। अब यहाँ पर एलसीएम लिया जाएगा 3, तो 25 - 60 = a। 60 में से 25 जाएगा तो माइनस का 35 बचेगा और नीचे क्या था 3। तो इस तरह से a की वैल्यू तो निकल चुकी है। अब तुम्हें क्या निकालना है A9। तो A9 निकालना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। A9 को क्या लिखोगे a + 8d। a की वैल्यू है माइनस का 35/3 8, और d की वैल्यू क्या है पहले से दे रखी है 5। -35/3 ऐसे ही रहेगा, 8 की 5 में कर देंगे तो कितना आ जाएगा 40। इसके बाद की जगह ख़त्म हो गई यहाँ पे देख लो ज़रा, तो माइनस का 35 + 3 की इसमें करेंगे ना तो 120/4 आ जाएगा। अब 120 में से 35 को माइनस करते हैं, 85/3 बचेगा। ये तुम्हारा आ चुका है A9।
तो क्वेश्चन 3 के 5 पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। बाकी के जो बचे हुए 5 पार्ट हैं उनको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। वैसे ज़्यादातर आप खुद कर सकते हैं, बड़े आसान हैं। यही देख लो कितना आसान था। SN का फॉर्मूला लगाया, सारी वैल्यू पुट करी और क्या निकल के आ गया, A निकल के आ गया बड़े आराम से। फिर A और D आते ही A9 आराम से निकल ही जाएगा। A9 के बजाय A100 पूछा होता वो भी निकल जाता है ईजीली। तो आप कोशिश करिएगा कि आपसे इसके ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट खुद ही हो जाए। तो आज बस इतना ही करेंगे। अगर समझ में आ गया हो तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।